नमस्ते बच्चों, बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैथमेटिक्स सहित और सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 4 सौहार्द सौमनस्य इस कविता के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। प्रश्न 1, कृति पूर्ण करो। 1, इन बातों में अलग होकर भी हम सब एक हैं। धर्म, भाषा। 2, बगिया की शान। फूल, फल। प्रश्न 2, कविता में इस अर्थ में प्रयुक्त शब्द लिखो। उत्तर 1, दीपक, दीप। 2, पुष्प, फूल। 3, तिरस्कार, नफरत। 4, प्रेम, प्यार। प्रश्न 3, कविता में प्रयुक्त विलोम शब्दों की जोड़ियां लिखो। उत्तर 1, छोटा, बड़ा। 2, सिर, पैर। 3, नफरत, प्यार। 4, एक, अनेक। भाषा बिंदु। पाठों में आए अवयवों को पहचानो और उनके भेद बताकर उनका अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करो। उत्तर क्रिया विशेषण अवयव। 1, पास। वाक्य, वह राजा के पास आई। 2, नहीं। वाक्य, मैं आपको उत्तर नहीं दूंगी। संबंध सूचक अव्यय। 1, की तरफ। वाक्य, वह अपने घर की तरफ निकला। 2, के लिए। वाक्य, दर्शन के लिए वह कतार में खड़ा हो गया। समुच्चय बोधक अव्यय। 1, इसलिए। वाक्य, वह भाग गया इसलिए बच सका। 2, तो। वाक्य, पढ़ाई करोगे तो उत्तीर्ण अवश्य हो जाओगे। विस्मयादि बोधक अव्यय। 1, धन्य। वाक्य, धन्य हो मित्र, तुम जैसा मित्र किस्मत वालों को मिलता है। 2, ठीक। वाक्य, ठीक है, मैं सारा काम निपटा दूंगा। उपयोजित लेखन। शालेय बैंड पथक के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य से विद्यार्थी प्रतिनिधि के नाते अनुमति मांगते हुए निम्न प्रारूप में पत्र लिखो। महोदय, मैं राम कदम कक्षा 8वीं का छात्र होने के साथ ही विद्यार्थी समूह का प्रतिनिधि हूँ।
इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान शालेय बैंड पथक में सामग्री की कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आवश्यक सामग्रियों की कमी के कारण बैंड पथक के सदस्यों को बहुत परेशानी हो रही है। अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे आवश्यक सामग्री खरीदने की अनुमति प्रदान करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बैंड पथक के सदस्यों को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इस दिशा में निर्णय लेंगे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी राम कदम, विद्यार्थी प्रतिनिधि, 8वीं कक्षा, विद्या मंदिर विद्यालय, मानपाड़ा, सांता क्रूज। मैंने समझा। बच्चों, भारत में धर्म, जाति, संस्कृति आदि की विविधता पाई जाती है। इसके बावजूद भी सभी भारतीयों में एकता की भावना अधिक है। विविधता में एकता, यह हमारी पहचान है। हमें अपनी इस पहचान को बनाए रखते हुए प्रेम, सहयोग व सद्भावना से आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। स्वयं अध्ययन। नफरत से नफरत बढ़ती है और स्नेह से स्नेह बढ़ता है। इस तथ्य से संबंधित अपने विचार लिखो। उत्तर। व्यक्ति का व्यवहार यह सुनिश्चित करता है कि उसके साथ दूसरे व्यक्ति किस तरह का व्यवहार करे। यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेमपूर्वक व्यवहार करता है तो निश्चित तौर पर उस व्यवहार के बदले सामने वाला भी उसके साथ प्रेमपूर्वक ही पेश आएगा। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति नफरत या द्वेष की भावना रखता है और उसी प्रकार का व्यवहार करता है तो बदले में उस व्यक्ति को भी नफरत व द्वेष ही मिलेगा। निष्कर्ष यह है कि यदि हम नफरत करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी हमसे नफरत करेगा और यदि हम किसी से प्यार करते हैं तो वह भी हमारे व्यवहार को देखकर हमें प्रेम ही देगा। अतः हमें सभी से प्रेमपूर्वक ही व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने सौहार्द सौमनस्य इस कविता के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।